अगली खबर इंदौर से है, जहां नकली पुलिस बनकर वसूली करने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। लेकिन वो कौन है जो नकली पुलिस बनकर इन वारदात को अंजाम देता है? नकली पुलिसकर्मी बनकर धोखाधड़ी करने वालों को पहचानने में इसलिए भी गफलत होती है क्योंकि आजकल पुलिस के ज्यादातर जवान सादी वर्दी में ही काम कर रहे हैं, जबकि आईजी के साफ निर्देश हैं कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वर्दी पर ही रहें। इंदौर में आए दिन निकलता है गुंडों का जुलूस। लेकिन जुलूस में पता ही नहीं लगता कौन पुलिस है और कौन गुंडे। वजह है दोनों के कपड़े, क्योंकि पुलिस वाले अपनी वर्दी से आजकल परहेज कर रहे हैं और इसी का फायदा उठा रही है नकली पुलिस, जो पुलिस बनकर भोले भाले लोगों से धोखाधड़ी कर रही है। इंदौर में पिछले 2 साल में 2 दर्जन से ज्यादा वारदातें हुई हैं। सोमवार को ही नकली पुलिस ने दूनी इंदौर इलाके में एक बुजुर्ग महिला के गहने लूट लिए। नकली पुलिस थी कौन? अच्छा डील डॉल, रौबदार रवैया, व्यवहार कुशल और बदमाशों का डर दिखाकर खुद को रक्षक बताने वाले कुछ लोग सादे लिबास में आए और लूट को अंजाम देकर चल दिए। आईजी भी पुलिस कर्मियों को वर्दी में रहने के निर्देश दे चुके हैं। इसमें एक ऐसी शिकायत आई थी कि कई बार कुछ जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो सादा वर्दी में सड़कों पर रहते हैं, जिससे कि ये पहचानना मुश्किल होता है। और उस प्रकार में कई पहले भी अपनी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी बनकर के ठगी कर लेता है दूसरे लोगों से। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी थानों में बताया गया था कि कोई भी ऐसा जवान जो सादा वर्दी में नहीं होना चाहिए, उसको वर्दी ही पहननी चाहिए। इस तरह के निर्देश जारी किए गए। हालांकि बंसल न्यूज की टीम जब इंदौर के थानों में पहुंची तो वहां ज्यादातर पुलिसकर्मी बगैर वर्दी के ही ड्यूटी करते दिखे। जब हमने आईजी के निर्देशों का हवाला दिया तो कैसे कैसे तर्क दिए इन पुलिस वालों ने, ये भी सुनिए। ये तो ऑफिशियल वर्क है ना। तो ऑफिशियल वर्क शादी वादी में करने का अलाउ है क्या? हाँ। अच्छा, आईजी साहब ने तो बोला है कि सबको वर्दी पहन के आना पड़ेगी। हाँ, अभी वैसे हमारे वायरलेस का अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा, नहीं आईजी साहब का तो ये था कि पुलिसकर्मी थाने पहुंचेंगे तो सादी वर्दी नहीं पहनेंगे। ये ऑफिस बना हुआ है देहात कंट्रोल रूम में। छूट है मतलब आप लोगों को? हाँ। तो सादी वर्दी में हैं आप? हाँ। आईजी साहब ने तो मना किया था शादी वादी में। हाँ, मेरे को जरा आज अस्पताल जाना था, पैर में चोट लगी है इसलिए शादी में। आप सिविल ड्रेस में क्यों? सिविल ड्रेस में कोई छुट्टी पे हूँ। सिविल में क्यों है आप? आईजी साहब का ऑर्डर था कि सिविल में नहीं पहुंचेंगे पुलिसकर्मी। हालांकि ये जरूर है कि थानों पर लोकल इंटेलिजेंस के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को सादे लिबास में तैनात किया जाता है। थाने के अंदर भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए एक LIB का अधिकारी होता है जो लोकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है। और सादी वर्दी तो अक्सर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का बड़ा अच्छा साधन होता है। लोगों से आसानी से घुल मिल जाते हैं। पुलिस वर्दी में उतना शायद संभव नहीं होता है, लोगों का विश्वास उतनी आसानी से हम जीत नहीं पाते हैं। इसलिए सादी वर्दी का महत्व तो है अपनी जगह। जब खुद पुलिस ही सादे लिबास में घूमेगी तो बदमाशों के लिए नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगने की राह और आसान हो जाएगी। जरूरी है कि पुलिस कोई नई रणनीति बनाकर नकली पुलिस वालों पर नकेल कसे। जिस वर्दी से पुलिस की पहचान होती है, पुलिसकर्मी उसी वर्दी को खुद से जुदा करने में लगे हैं और वर्दी बदलते ही बदल जाता है उनका रवैया भी। आखिर ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कौन सा खेल चल रहा है वर्दी के पीछे और क्या है पुलिसकर्मियों की मंशा। कैमरामैन शिवेंद्र परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। पुलिस वर्दी में बेहतर काम कर सकती है या सादे लिबास में रहकर ज्यादा जानकारियां हासिल कर सकती हैं, यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन सादे लिबास में रहकर नकली पुलिस वाले बनकर पुलिस की वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला इन दिनों कुछ यूं चल पड़ा है कि इंदौर में पुलिस मुश्किल में है। वसीम अहमद हमारे साथ हैं इंदौर से संवाददाता। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे आखिर इससे निपटने के लिए, इससे पार पाने के लिए अब इंदौर पुलिस किस रणनीति पर काम करेगी?
जी देखिए निशांत, असल में जब बात की जाए तो सबसे पहला सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर जब पहचान पुलिस की उसकी वर्दी से है तो सादी वर्दी क्यों। दरअसल आईजी ने जो डिसीजन लिया है ये बड़ा सोच समझ के लिया गया। इसके पहले हम आपको बताएं कि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने जो लगातार नकली पुलिस की के द्वारा लूट की जो घटनाएं सामने आई थी उसका एनालिसिस किया गया और उसमें यही पाया गया कि जितने लोग भी ठगी का शिकार हुए हैं दरअसल वो सिर्फ पुलिस नाम की वजह से शिकार हुए हैं। यानी जो लोग ठगने आए थे वो सादी वर्दी में थे और लोगों का भरोसा पुलिस शब्द पे होता है, पुलिस कर्मी पर होता है। इस हिसाब से उन्होंने अपने गहने उनको निकाल कर दे दिया। इस पूरी घटना के बाद, इस पूरे एनालिसिस के बाद आईजी ने डिसीजन लिया है कि कोई भी पुलिसकर्मी सादी वर्दी में नजर ना आए। पहला कदम यही है और आखिरी कदम भी यही होगा ताकि कम से कम लोगों के बीच में ये पहचान हो जाए कि जो खाकी वर्दी में है सिर्फ वही पुलिसकर्मी है। रही बात लोकल इंटेलिजेंस की, तो वो अपनी रिपोर्ट अपने थाने में अपने आला अधिकारी को सीधे जाके दे सकते हैं। उनका जरूरी नहीं कि थाने पर बैठ के वो सादी वर्दी में अपना काम करे, क्योंकि एक बड़ा खेल फिर यहाँ होता है निशांत। उस पर थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जब सादी वर्दी में पुलिस वाले होते हैं तब कोई आरोपी या फरियादी थाने पहुंचता है तो फिर वही सादी वर्दी के पुलिसकर्मी आकर आरोपी या फरियादी के आसपास पहुंचते हैं और फिर वो जो बातें कहते हैं वो बड़ी शंका पैदा करती है। वही बताते हैं, एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं कि उस केस में उनको क्या करना है। ऐसे में सवाल सादी वर्दी पर ही खड़ा हो रहा है। इसलिए बिल्कुल जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सादी वर्दी छोड़कर पुलिसकर्मी खाकी में आए तो ज्यादा बेहतर होगा। निशान, चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस वक्त बड़ी चुनौती है इंदौर पुलिस के लिए उन लोगों की शिनाख्त करना जो नकली पुलिसकर्मी बनकर लोगों को धमकाते हैं, दहशत फैलाते हैं और कई तरह की आपराधिक। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। खबर के प्रायोजक हैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर।